Hello students, we are discussing chapter 3 metals and non-metals. लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, जो मेटल्स है, ठीक है। मेटल्स क्या होती है आपकी, जिनके आउटर मोस्ट शेल में आपके 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है आपके पास मेटल्स, ठीक है। जिनके वैलेंस शेल में आपके क्या है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है आपकी मेटल्स होती है, ठीक है। और जो मेटल्स है, ठीक है, मेटल्स क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीन्स मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सोडियम था, ठीक है, 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 281। ये मेटल है ना, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है 2-8 कॉन्फ़िगरेशन इसकी स्टेबल है, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इजीली डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये खुद क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या है डोनेट कर देगा, ठीक है। तो सोडियम जो है आपका, तो या वी कैन से एनी मेटल्स आर इलेक्ट्रो डोनेटिंग स्पीशीज, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करती है कैटायन। कैटायन मीन्स इनके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उनको क्या बोलते हैं हम कैटायंस, ठीक है। तो जो आपकी मेटल्स होती है, तो ये क्या है कैटाइंस फॉर्म करती है, और कैटाइंस स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो मेटल्स क्या होती है आपकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। क्योंकि इनके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कैटाइन बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है, मतलब ये दूसरे जो एलिमेंट्स को है जिनको क्या है नीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, उनको क्या है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी, क्योंकि ये क्या है आपके पास, नेक्स्ट हमने बात की थी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। जो ऑक्साइड्स है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके बेसिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका सोडियम जो मेटल है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो वो क्या सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। जब भी आपके मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेंगे मेटल ऑक्साइड्स। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो ये ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं ये कैसे हैं, बेसिक नेचर है। मतलब बेसिक नेचर ये रेड लिटमस को चेंज करेंगे ब्लू लिटमस में, ठीक है। कुछ एक एक्सेप्शन भी है, फॉर एग्जांपल क्रोमियम का ऑक्साइड है, ठीक है, तो आपका मैग्नीज का ऑक्साइड्स है, ठीक है। तो वो क्या है एसिडिक ऑक्साइड्स आपके फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर आपके एल्यूमिनियम जिंक और लेड है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम जिंक और लेड सॉरी, तो ये क्या है आपके पास, ये फॉर्म करता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। एम्फोटेरिक, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है आपके जो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, एल्यूमिनियम जिंक और लेड, ठीक है। फिर हमने बात की थी इसी में रिएक्टिविटी सीरीज की, ठीक है। जो मेटल्स को है उनको उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या है अरेंज किया है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव जो है वो अपर में है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम सोडियम पोटाशियम सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम जिंक सो ऑन और प्लेटिनियम तक, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन से अबव आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये क्या है आपके रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। जो हाइड्रोजन से बिलो है ये क्या है आपके नॉन रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव वी कैन से, ठीक है। तो ये तो हाईली रिएक्टिव है, ये आपके लेस रिएक्टिव है जो हाइड्रोजन से बिलो आपके प्लेस किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ है वो प्लेटिनियम टू पोटाशियम इंक्रीज करती है, ठीक है। मतलब मोस्ट रिएक्टिव आपका पोटाशियम है, ठीक है, और लीस्ट रिएक्टिव क्या है आपका प्लेटिनियम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। जब आपकी मेटल्स वाटर के साथ क्या है रिएक्ट करती है तो क्या होता है, ठीक है। ये क्या फॉर्म करता है
आपके हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है आपकी रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप करें पोटाशियम और सोडियम की बात, ठीक है, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव आपके मेटल है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में है, सोडियम और पोटाशियम आपके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ क्या है, जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल, तो आपकी हाइड्रोजन गैस और क्या है आपका जो साइमल्टेनियसली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पोटाशियम है, वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है, तो आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो फर्दर सोडियम अगर आपका रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, NaOH प्लस H2 गैस, ठीक है। तो जब आपकी मेटल्स है वाटर के साथ रिलीज हो रही है, तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रही है और H2 गैस रिलीज कर रही है, ठीक है। लेकिन आपकी जो पोटाशियम और आपकी सोडियम मेटल है, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, ये कोल्ड वाटर के साथ आपकी रिएक्ट करती है, ठीक है। अगर बट जो ये रिएक्शन है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक वायलेंट रिएक्शन है, ठीक है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब भी हम क्या है ये रिएक्शन करवाते हैं, तो एकदम क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और क्या होता है, हाइड्रोजन जो रिलीज होती है इस रिएक्शन में, जो हाइड्रोजन रिलीज होती है, तो ये क्या है आपकी जब अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो ये क्या है, हीट जो सोडियम जो आपका प्रेजेंट है, वो क्या है, सोडियम या पोटाशियम है, वो क्या है, फायर को कैच करता है, ठीक है, और विच बर्न्स इन सच ए रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो जो पोटाशियम और सोडियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, बट ये वायलेंट रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है रिलीज होगी, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगी, तो ये क्या है जब हाइड्रोजन क्या है वाटर से क्या है बबल्स के रूप में क्या है ऊपर सरफेस पे आएगी, तो ये आपकी यहाँ पे सोडियम के साथ, जो सरफेस पे आपके सोडियम है, तो यहाँ रिएक्ट कर जाएगी, और यहाँ पे क्या है, ये फायर को कैच करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम क्या है, ये जो है कोल्ड वाटर के साथ जो है रिएक्ट करता है, बट क्या है आपका फायर को कैच नहीं करता है, ठीक है। तो जो आपका कैल्शियम है, ये फॉर्म करता है आपका कोल्ड, ये भी रिएक्शन देता है कोल्ड वाटर के साथ, और ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलर रिएक्शन होगी, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट आपकी इवॉल्व नहीं होगी कि ये क्या है फायर को कैच करे कैल्शियम, ठीक है। तो जो कैल्शियम है आपका, वो क्या है फायर कैच नहीं करता है, लेकिन आपकी जो सोडियम और पोटाशियम है, वो क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण क्या है फायर कैच करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। फिर आपके पास एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, ये आपकी स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, वाटर स्टीम के साथ, ठीक है। तो मतलब अगर आप क्या है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन होगी, इनकी रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो ये फॉर्म करेगा, अगर एल्यूमिनियम आपका H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हाइड्रोक्साइड नहीं, ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड्स। अगर आपका जिंक वाटर के साथ ये भी स्टीम के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, तो ये जिंक ऑक्साइड्स आपका फॉर्म करेगा प्लस H2O गैस रिलीज करेगा। फिर आपका फर्दर आयरन है, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या है Fe2O3 आपका फेरिक ऑक्साइड प्लस H2O गैस रिलीज करेगा। मीन्स जो आपके लीस्ट रिएक्टिव है अबव दी आपके जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है एलिमेंट, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है। ये क्या है आपके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो आपके
4 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट्स थे, तो ये तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन है, ये क्या है, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। ये ऑक्साइड्स करेंगे और ये 3 एलिमेंट आपके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे। और जो आपके लेड से प्लेटिनियम तक है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पीबी आपकी जो कॉपर है या Hg है या आपका Ag है, प्लेटिनियम है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका जो है जब भी मेटल रिएक्ट करती है, ये उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। पोटाशियम क्या है आपका, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, सोडियम भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव आपके मेटल्स है, ठीक है। और जब इनकी रिएक्शन होती है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो जो सरफेस पे आपके सोडियम और पोटाशियम की मेटल्स है, वो फायर को कैच करता है। कैल्शियम भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है कोल्ड वाटर के साथ, बट यहाँ पे ये फायर को कैच नहीं करता है, ठीक है। ये जो 3 मेटल्स है, ये आपके क्या है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है वाटर के साथ। लेकिन जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, ये ऑक्साइड्स फॉर्म करती है आपकी, ठीक है। और करती भी ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ये क्या है, स्टीम के साथ, वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। फिर जो आपके पास लेड है, लेड टू प्लेटिनियम एक्टिविटी सीरीज में, तो ये क्या है, आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपका एक एलिमेंट रह गया था, कैल्शियम के बाद क्या है, मैग्नीशियम है। ये आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ, और ये भी क्या फॉर्म करता है आपका ऑक्साइड्स, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सॉरी, MgOH, हाइड्रोक्साइड भी। और लेटेस्ट जो अब साइंटिस्ट ने देखा है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड्स भी फॉर्म करता है, ठीक है। तो मेन क्या है जो आपके NCERT में है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो जो आपके पास 3 मेटल्स है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये क्या फॉर्म करते हैं, आपके हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। बस आपका मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। और जो लेड से प्लेटिनियम तक है, वो आपके क्या है, डू नॉट रिएक्ट विद H2O, ये H2O के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, ठीक है। जो प्लेटिनियम टू आप लेड टू प्लेटिनियम है, वो आपके वाटर के साथ क्या है, रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जो पोटाशियम और सोडियम है, ये आपके बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या है, वॉयलेंट रिएक्शन देते हैं कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। कैल्शियम क्या है, आपकी वायलेंट रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। फिर मैग्नीशियम की बात करें तो ये भी हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन आपके थोड़े क्या है, एज कम्पेयर टू पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम से क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये क्या है, आपके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये स्टीम, वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। लेड से प्लेटिनियम तक क्या है, आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है।